कांग्रेस पार्टी का टिकट या किसी भी पार्टी का टिकट मैं अपनी विरासत में नहीं लेके आया हूँ। मेरा हक नहीं है, मेरे पिताजी की पूंजी नहीं है कि मुझे टिकट मिल जाए। वैसे मैंने कहा अगर काम करना है गढ़वाल में तो राजनीति में भी कर लेंगे, राजनीति के बाहर भी कर लेंगे, सोशल में भी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट मिलने से दुनिया का अंत हो गया, टिकट ना मिलने से दुनिया का अंत हो गया। आप केदारनाथ के मुद्दे देख लीजिए, सोने का जो मुद्दा है वहाँ का क्या हुआ। आप बद्रीनाथ की ऑल वेदर रोड देख लीजिए, जो 13,000 करोड़ लगे हैं। आप ऑल वेदर रोड में कभी जाइएगा ना साहब, 4-4, 5-5 घंटे के जाम हो रहे हैं। बाघ की चेतावनी कुमाऊं में, गढ़वाल में, हर जगह मैं जा रहा हूँ, बहुत बुरा हाल हो चुका है। लैंसडाउन में तो बहुत बुरा हुआ था, पर ये और भी ज़्यादा होने वाला है। तो किसी तरीके से हमारी सरकार को इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है जी, दावेदारी कितनी चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, देखिए मैं दावेदार हूँ और दावेदारी को मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ा है 2019 का, और मेरा कर्तव्य बनता था चुनाव लड़ने के बाद कि जनता के साथ रहूं, 4 साल काम करूं, और मैंने वो काम किया है। कांग्रेस पार्टी का टिकट या किसी भी पार्टी का टिकट मैं अपनी विरासत में नहीं लेके आया हूँ। मेरा हक नहीं है, मेरे पिताजी की पूंजी नहीं है कि मुझे टिकट मिल जाए। मैं उसके लिए सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए जनता के लिए एक विज़न है, गढ़वाल के लिए एक विज़न है, और टिकट मिलेगा तो पूरी लड़ाई लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो इससे मुझे मेरे कॉन्फिडेंस पे या मेरे अपने नेचर पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि मैंने कहा अगर काम करना है गढ़वाल में तो राजनीति में भी कर लेंगे, राजनीति के बाहर भी कर लेंगे, सोशल में भी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट मिलने से दुनिया का अंत हो गया, टिकट ना मिलने से दुनिया का अंत हो गया। सर, कांग्रेस को आप कितना मजबूत देखते हैं उत्तराखंड में? देखिए, आप अगर हमारी जो समस्या ये रही है, अगर आप जाएंगे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको 10 में से 6 लोग कांग्रेस के मिल जाएंगे। ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 10 में 6 या 7 लोग कांग्रेस के मिल जाएंगे। पर उसके बावजूद हम चुनाव जीतने में, आपको परिणाम आंकड़े तो पता ही है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं। एक दूसरा ये भी देख लीजिए कि अब जेन्युइन गुस्सा है। अब तो हम बोलते रहते हैं गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बहुत गुस्सा हो चुके हैं लोग। अतिक्रमण से बहुत गुस्सा हो रखे हैं, बाघ के अटैक से बहुत गुस्सा हो रखे हैं, आपकी सड़कें इतनी खराब हो गई, लोग गुस्सा, नाराज़गी है। हमारे लिए चुनौती है कि संगठन के माध्यम से किस तरह से, मेरा मानना है कि चुनाव टेक्निकल होने वाला है। और टेक्निकल से मेरा मतलब है कि आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर सकते हैं, बड़ी भीड़ करके। मुझे नहीं लगता है कि, हाँ, भीड़ करते हैं, राजनीति में माहौल बनता है, पर भीड़ से ज़्यादा हमें गाँव पे जाकर बूथ लेवल तक काम करना पड़ेगा और जेन्युइन काम करना पड़ेगा। वो हमने कर लिया तो हम जीत जाएंगे। सर, आपने संगठन की बात करी, बीजेपी बूथ लेवल तक पहुँच रही है, उनके केंद्रीय पदाधिकारी लगातार दौरा उनका जारी है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप किसी भी जिला अध्यक्ष में, आप पौड़ी, कोटद्वार, चमोली, टिहरी या फिर रुद्रप्रयाग रह गया, किसी भी जिला अध्यक्ष कार्यक्रम उठा के मैं आपको भेज सकता हूँ। तो रोज कार्यक्रम हो रहे हैं, रोज मतलब आप सड़क पे कार्यक्रम, सड़क पे हो रहे हैं। किस तरह से वो बाहर नहीं निकल रहा है या मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, हम सोशल मीडिया, वो भी हमें मंथन करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यक्रम नहीं हो रहे, कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं। और मेरा जो प्रयास रहा है इस लोकसभा में यही रहा है कि अभी से 4, 5, 6 महीने से पहले जितना चार्ज कर सकते हैं संगठन को, जितना बूथ लेवल पर जितनी जल्दी जा सकते हैं, जितना वार्तालाप हो सकता है, वो हम करेंगे। और अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो एक काफ़ी ऐसा तबका है जो कांग्रेस को वोट करता है, अगर हम उसको एक नया ऑप्शन दे सकें, एक सोच दे सकें और संगठन के माध्यम से उनकी वोट को कैप्चर कर सकें। सर, आपके पास लोकसभा लड़ने का अनुभव हो चुका है, पौड़ी के ऐसे कौन से लोकल इशू हैं जिन पर आप इस बार मजबूती से सामने जाएंगे? पौड़ी के 2 इशूज़ हैं, एक तो राज्य स्तर के इशू हैं जो लोकल आप मान लीजिए, और दूसरे जो केंद्रीय स्तर के इशू हैं। लोकल इश्यूज तो इतने सारे हैं, मैं आपको विधानसभा बता सकता हूँ, अब तो इतना तजुर्बा हो गया मुझे। मैं आपको ज़िला बाय ज़िला बता देता हूँ। जैसे आप कोटद्वार देख लीजिए, वहाँ पे वो पुल टूटा हुआ अभी तक। एक वो कोटद्वार में भी अस्पतालों की अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आप ऊपर जाएंगे, लैंसडाउन में रोड इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि उसका कोई मतलब आप मान ही नहीं सकते। आप कोटद्वार से दुगड्डा वाली रोड देख लीजिए, आप पानी की परिस्थिति देख लीजिए, टिहरी साइड आ जाइए तो देवप्रयाग में
चौरास एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही पानी की पिछले 1-2 साल से। आप सड़कों की हालत लैंसडाउन में मैंने कहा था, पौड़ी में अस्पताल में देख लीजिए, पौड़ी का अस्पताल पीपीपी हो गया है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो गया, पर अस्पताल की हालत वही है जो पहले थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके रेफरल वही हो रहे हैं, एक मतलब कौड़ी का फर्क नहीं पड़ा पौड़ी में। आप अतिक्रमण देख लीजिए, अब आप अतिक्रमण आपके कानून है वो करिए, बट सबके साथ व्यवहार एक जैसा करिए। आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो अतिक्रमण 2018 में जो किया था उन्होंने देहरादून में, तो उन्होंने 3 साल का उन्होंने समय दिया था, उसके बाद भी अभी तक वहाँ पे ऐसा क्यों कि आपने वो करा और एकदम कर दिया? कुछ समय दीजिए लोगों को, आप लोगों की ज़िंदगी उजाड़ रहे हैं, उनके दुकानें उजाड़ रहे हैं, हम ये नहीं इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर आप ठीक से प्रॉपर वे से करिए। आप केदारनाथ के मुद्दे देख लीजिए, सोने का जो मुद्दा है वहाँ का क्या हुआ। आप बद्रीनाथ की ऑल वेदर रोड देख लीजिए, जो 13,000 करोड़ लगे हैं, आप ऑल वेदर रोड में कभी जाइएगा ना साहब, 4-4, 5-5 घंटे के जाम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या सोच है ये, मतलब इसीलिए मैं राजनीति में आया था कि एक आप सोच लीजिए, एक विजन लीजिए, एक डेवलपमेंट का एक एंगल लीजिए, वो कहाँ है, वो मुश्किल से दिख रहा है। और एक चेतावनी देना चाह रहा हूँ, एक बाघ की चेतावनी, कुमाऊं में, गढ़वाल में, हर जगह मैं जा रहा हूँ, बहुत बुरा हाल हो चुका है। लैंसडाउन में तो बहुत बुरा हुआ था, पर ये और भी ज़्यादा होने वाला है, तो किसी तरीके से हमारी सरकार को इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। दूसरा जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे गढ़वाल में, जो रोड फाड़ दी उन्होंने, हमें देखा जोशीमठ में क्या हुआ, ये आपदा आ रही है क्या हुआ है। अब ये अंडरग्राउंड टनल भी बन रहे हैं, मेट्रो का जो बन रहा है ऊपर का। मेरा सीधा सवाल है, कोई उस मेट्रो में अब चलना चाहेगा? मतलब कि ये आपको देखना चाहिए कि किस तरह के डाम के डेवलपमेंट हो रही, तो एक सोच चाहिए। और मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जब ये नेता जाते हैं तो अपने मुद्दे हैं, अपनी पहचान नहीं रख पाते हैं, और इसलिए उत्तराखंड में जो भी हो रहा है वो मनमानी चल रही है। सर, आपके फैमिली में बीजेपी से हैं, आपके फादर हैं, आपके सिस्टर हैं, ऐसा प्रेशर रहता है चुनाव के वक्त की भाई नहीं भाई आप भाजपा में आ जाइए, इस तरह का कुछ रहता है? मेरा ये मानना है कि एक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि अपने कर्म करो, तो मेरी दादी थी, कांग्रेस की थी। आप अगर पौड़ी में देखेंगे तो काफ़ी नामी जामी कार्यकर्ता थी, हेमंत भगोना जी की बहन थी। तो पिताजी ने अपनी विचारधारा से कुछ कारण थे तो उन्होंने ज्वाइन किया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, मेरे को संतुष्टि इस बात में मिलती है कि मैं कुछ काम कर सकूँ। मुझे संतुष्टि चुनाव लड़ने में, चुनाव हारने में, चुनाव जीतने में मुझे कोई रेले भर का फर्क नहीं है। मेरा कर्तव्य है, उत्तराखंड का हूँ, गढ़वाल का हूँ, तो मुझे वापस दे सकूँ। तो ऐसा हमारे परिवार में कुछ नहीं। मैं आपसे अभी भी स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने किया, मैं तो गर्व करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी बड़ी बहन है, भाई बहन का नाता हमारी संस्कृति में अटूट है, चाहे कुछ भी हो जाए अटूट है, वो टूट नहीं सकता। पर हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी खुद जीनी पड़ती है, और जो ज़िंदगी मैंने चुनी है उसमें चल रहा हूँ। सर, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनीष खंडूड़ी, जिनको आपने सुना। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश तप्याल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।